Good morning, a very warm good morning to all the students of class 5. Good morning, Aditya beta. Everybody mute your audio and video. Good morning. So students, am I audible and visible to you? Am I audible and visible to you, my dear students? Good morning, Jannat. Good morning, Krishika. Good morning, Shaumili. ओके जन्नत, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने श्याम पट पर लिख के रखा है बिशन की दिलेरी। वॉइस इज नॉट कमिंग। अच्छा, क्या कोई भी मेरी वॉइस नहीं सुन पा रहा है कि ओनली आरुष नहीं सुन पा रहा है? जरा बताइए मुझे। जन्नत को सुनाई दे रहा है और बाकी सबको भी सुनाई दे रहा है? क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं विद्यार्थियों? चलिए विद्यार्थियों, तो बिशन की दिलेरी ये जो पार्ट है, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब आरुष बेटा आप अपना सेटिंग थोड़ा देख लीजिए, कहीं कुछ म्यूट हो गया होगा इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे, बिशन की दिलेरी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और सेम रूल है, किसी का ऑन है ऑडियो ऑफ करो। सेम थिंग कि आज हम लोग जैसे हमने किया था वो एक दिन की बादशाहत के क्वेश्चन आंसर्स किए थे, उसी तरह से होंगे। आप लोग मुझे क्वेश्चन सजेस्ट करेंगे और मैं भी अपने से कुछ क्वेश्चन दूंगी। इस तरह से आज हम लोग बिशन की दिलेरी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो जल्दी से विद्यार्थियों अपनी कॉपी निकाल लीजिए, किताब निकाल लीजिए और बिशन की दिलेरी पाठ निकाल लीजिए। मैं क्वेश्चन देना शुरू करती हूं, आप लोग भी मुझे क्वेश्चन सजेस्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए शुरू हो जाते हैं। बेटा बिशन की दिलेरी, पानी रे पानी नहीं जन्नत, बिशन की दिलेरी, बिशन की दिलेरी निकालो। चलिए मैं शुरू करती हूँ, आप लोग भी मुझे क्वेश्चन सजेस्ट करते रहिएगा। मैं पहला क्वेश्चन शुरू कर बिशन कितने साल का था? बिशन 10 साल का था, 10 वर्ष यानी 10 साल, तो केवल 10 लिखने से ही हमारा काम हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, बाग में कौन से दवा का छिड़काव हो रहा था? वेरी गुड क्वेश्चन। बाग में कौन से दवा का छिड़काव हो रहा था? जवाब होगा कीटनाशक। कीटनाशक दवा यानी
कीटनाशक लिखने से भी काम चल जाएगा, कीटनाशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हैज एनीबडी गिवन मी एनी क्वेश्चन? यस, आदित्य ने दिया है, बिशन जब रास्ते से जा रहा था तब उसे क्या सुनाई दिया। अच्छा, आप लोग केवल मुझे क्वेश्चन बताएंगे या कृषिका की तरह कोई आंसर भी बताएगा? हाँ, क्या लिख रहे हो सौम्यजीत? हिंदी का 12-13 बज गया है तुम्हारा। ये एक तो ये कविता नहीं है, कौन लिखा है, कौन लिखा है, क्या लिखे हो सौम्यजीत? हिंदी इतनी खराब तुम्हारी कैसे हो गई? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेरी। हिंदी अच्छे से बोलो बेटा, एकदम कैसा हिंदी हो गया है बेटा। अच्छा एक सेकंड, हिंदी कीबोर्ड की जरूरत नहीं है, तुमने इंग्लिश में भी जो टाइप किया है वो भी गलत लिखा है, हिंदी गलत है, हिंदी को सुधार है बेटा। बिशन जब रास्ते से जा रहा था तो उसे क्या सुनाई दिया? चलो ये क्वेश्चन करते हैं, आदित्य ने दिया है हमें, बिशन जब रास्ते से जा रहा था तो उसे क्या सुनाई दिया? गोली की आवाज, गोली गोली की आवाज। हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। ओ थैंक यू सो मच आदित्य। गोली की आवाज नहीं करते हैं, गोलियों की आवाज कर देते हैं। राइट आदित्य, गोलियों की आवाज, ठीक है, थैंक यू। गोलियों की आवाज, ठीक है। चलिए ठीक है कृषिका। अच्छा, बिशन कौन से चीज के आर? सौम्यजीत कविता नहीं है, ये कहानी है। लिखी कैसे होगा? आपको कैसे पता चला कि लेखक है कि लेखिका है? इसीलिए तो हम बोले हिंदी गलत है, आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए आपने क्या गलत किया था। ये कहानी किसने लिखी है, ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। आप मेरे साथ हिंदी में बातचीत करेंगे जब क्लास में आएंगे, आपका हिंदी हम ठीक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, पंछी आसमान में कैसे चक्कर काटने लगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जन्नत। पंछी आसमान में कैसे चक्कर काटने लगे? ये होगा गोल गोल। मैंने गोल 2 लिखा है, मतलब गोल गोल, ठीक है। आप लोग 2 मत लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है आरुष, वेरी गुड क्वेश्चन, बट गिव मी द आंसर ऑल्सो आरुष। बिशन का पीछा कौन कर रहा था? क्वेश्चन फ्रॉम आरुष। बिशन का पीछा, सौम्यजीत आपका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। नंबर 10 में उस क्वेश्चन को करेंगे। बिशन का पीछा कौन कर रहा था? बिशन का पीछा कौन कर रहा था? गिव मी द आंसर आरुष फास्ट। बिशन ने किसको छटपटाते देखा? अच्छा, शिकारियों नहीं, शिकारी
बिशन का पीछा एक ही शिकारी कर रहा था। आप लोग बताइए स्टूडेंट, क्या होगा? शिकारियों होगा कि शिकारी होगा? शिकारी होगा, ये शिकारियों नहीं होगा, इसका उत्तर होगा शिकारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। एनी मोर क्वेश्चन? बिशन किसको लेके जा रहा था? हाँ, कृषि का सही है, लेकिन इसको, इस क्वेश्चन को बेटर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यही कहानी का मूल थीम है, लेके जाना नहीं। बिशन ने, क्वेश्चन आपका ही है, बिशन ने किसकी जान बचाई? तो ये क्वेश्चन और बेटर लगेगा, किसकी जान बचाई। ठीक है, उत्तर होगा तीतर की। बिशन ने किसकी जान बचाई? बिशन ने तीतर की जान बचाई। नंबर 7। बिशन सुबह कहाँ जा रहा था? आंसर बताओ। आंसर बताओ शोमिली बेटा। अच्छा ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया आपने? क्या क्वेश्चन दिया था बेटा? बिशन सुबह कहाँ जा रहा था? ठीक है, इसको क्वेश्चन को और बेटर कर देते हैं। बिशन डेली जाता था ना, तो बिशन सुबह सुबह कहाँ जाता था? डेली जाता था, तो कहाँ जाता था? जाता था, तो इसका होगा कर्नल दत्ता के फार्म हाउस। कर्नल दत्ता के फार्म हाउस। ओके, इतना देख लीजिए एक बार। और हाउस में छोटा ऊ की मात्रा होगी, कर्नल दत्ता के फार्म हाउस। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। बिशन कितने साल का था? 10। बाग में कौन से दवा का छिड़काव हो रहा था? कीटनाशक दवा या कीटनाशक। बिशन जब रास्ते से जा रहा था तो उसे क्या सुनाई दिया? गोलियों की आवाज। पंछी आसमान में कैसे चक्कर काटने लगे? गोल गोल। बिशन का पीछा कौन कर रहा था? शिकारी। बिशन ने किसकी जान बचाई? तीतर की। बिशन सुबह सुबह कहाँ जाता था? कर्नल दत्ता के फार्म हाउस। एक क्वेश्चन हमारा रहेगा, शोमजीत ने जो दिया है लास्ट वाला क्वेश्चन वो रहेगा, तो उसको छोड़कर और हमारे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो केवल 2 क्वेश्चन ही होंगे। बिशन ने तीतर को कहाँ छुपाया? टूटी टोकरी में। यस, वेरी गुड क्वेश्चन आरुष्का। चलिए मैं बोर्ड मिटा देती हूँ, आप लोग बाद में लिख लीजिएगा व्हेन इट इज अपलोडेड। ऑडियो ऑफ करो, किसी का ऑडियो ऑन हो गया है, ऑडियो ऑफ करो बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आरुष ने दिया है, बिशन
ने तीतर को कहाँ छुपाया था? टोकरी में। अच्छा ठीक है, चलिए आदित्य और आरुष का सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बिशन ने तीतर को, ऑडियो ऑफ करो। बिशन कहाँ छुप गया था? आप कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो आप? नाम क्या है? कौन बोल? शोमिली बोल रहे हो। बिशन कहाँ छिप गया था? हाँ उसको भी लिख सकते हैं बेटा। हाँ शोमिली बेटा रुको एक बार देख लेते हैं, 10 क्वेश्चंस करेंगे। हाँ पहले इसको लिख लेते हैं। बिशन ने तीतर को कहाँ छिपाया? बिशन ने तीतर को टूटी टोकरी में छिपाया। टूटी टोकरी में छिपाया। ठीक है, नंबर 9। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चंस नहीं, ठीक है ना, और करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव गॉट। क्वेश्चन नंबर 10, यह कहानी किसने लिखी? या यह कहानी, कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है देखो, किसके द्वारा रचित है। अब आप लोग जब क्वेश्चन मेरे साथ बना रहे हैं तो एक चीज सीख लीजिए, जब भी आप लेखक या लेखिका या कवि या कवयित्री के बारे में बोलेंगे तब कभी भी आपको जो है उनके जेंडर के बारे में, फीमेल है कि मेल है, ये आपके क्वेश्चन के लैंग्वेज से पता नहीं होना चाहिए, फिर तो आधा काम आपने बच्चों का कर दिया है। इसलिए जेंडर का कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे लिखेंगे कि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, ठीक है, हो सकती है। तो यह कहानी किसके द्वारा रचित है? प्रतिभा नाथ, प्रतिभा नाथ, ठीक है। डन अप टू दिस वन। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आई विल सिलेक्ट अमंग ऑल द क्वेश्चंस वन क्वेश्चन। You have forgotten written. Question 9. No, I have not forgotten. I have not forgot to write question number 9, my dear. I will write it. I will select from these questions. तीतर का क्या टूट गया था? बिशन कौन सी खेत से जा रहा था? बहूजी ने एक कटोरी में क्या लाकर लाया तीतर के लिए? ये क्वेश्चन ऐसे होगा, बहूजी ने कटोरी में लाकर तीतर को क्या दिया। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ। आप लोग ये तीनों क्वेश्चन ही लिख लीजिए। पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि चाहे तो ये तीनों क्वेश्चन ही लिख लीजिए। क्या क्या क्वेश्चन? बिशन कौन से खेत से जा रहा था? गेहूं के खेत। तीतर का क्या टूट गया था? पंख। बहूजी ने, एक सेकंड बेटा बोलने दो। बहूजी ने एक कटोरी में क्या लाकर तीतर को दिया था? दलिया। और शौमिली का बिशन कहाँ छिपा था? बोलो तो बेटा। और फार्म हाउस के मालिक का क्या नाम था? कर्नल दत्त। और ये लास्ट को शौमिली आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ शौमिली। बिशन कहाँ छिपा था? आंसर बताओ। I am waiting for your answer, dear. Please give me the answer. चिमनी के पीछे। अच्छा लेकिन शौमिली इस क्वेश्चन में एक डाउट, बिशन 2-3 बार छिपा था, एक बार झाड़ियों के पीछे भी छिपा हुआ था, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते हैं। फार्म हाउस में
बिशन कहाँ छिपा था अगर आप पूछोगे तब चिमनी के पीछे आंसर सही होगा, ठीक है। अच्छा, कर्नल दत्ता ने किसको दवाई लाने के लिए कहा? गुलाबचंद को। तो ढेर सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग कर लीजिए। देखिए मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कहती हूँ कि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, दीज आर जस्ट द हिंट्स, दीज आर नॉट फाइनल फॉर योर एग्जामिनेशन। ये जो आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं और मैंने जो बोर्ड पर लिखा है, इसके अलावा भी अगर और क्वेश्चन बन सकते हैं तो कहीं से भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ये हिंट के तौर पर आपको करवाया जा रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के फ्रेंड्स ने दिए हैं और मैंने बोर्ड पर लिखे हैं आप लोगों से ही लेकर के, इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए, साथ में चैप्टर को एक और बार रीडिंग लगाइए। देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में जब भी आप लोग एग्जाम देते हैं तो चैप्टर का रीडिंग लगाना बहुत जरूरी होता है। इनके अलावा भी चैप्टर के बीच से कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है, जस्ट माइंड दैट, ओके। इस बात को आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए कि केवल यही क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं उनके बीच से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट रीडिंग द चैप्टर्स एंड ऑल्सो गो थ्रू द स्पेलिंग्स, ठीक है। क्योंकि आप लोग एक साल से लिख नहीं रहे हैं, कॉपी चेकिंग नहीं हो रहा है, इसलिए स्पेलिंग्स आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। सरपंच का क्या नाम था? माधो सिंह। देखिए कितने सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं ना। चलिए और क्वेश्चंस नहीं बच्चों, अभी आप लोग जान गए हैं कि ये हिंट है, और भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, तो चैप्टर के बीच से सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करके रखिएगा। हाँ, फिलहाल मुझे अटेंडेंस दे दीजिए क्योंकि आप लोगों के क्लास समाप्त होने का टाइम हो गया है। प्लीज गिव मी द अटेंडेंस स्टूडेंट्स। शोमिली, शोमुजीत, आरुष, कृषिका, आदित्य, अच्छा कन्नन प्रेजेंट है। कन्नन ने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था मुझे। क्यों कन्नन? आप प्रेजेंट हो लेकिन आपने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है। रजत और सृजन एब्सेंट है। रजत और सृजन एब्सेंट है और आयुषी एब्सेंट है। इज आयुषी एब्सेंट? आयुषी, Rajat and Srijan are absent, right? Can anybody tell me? Okay. See you again. Till then, bye bye, and you will get the offline video of Pani Re Pani. वहाँ भी hint है, वो भी hint है। पानी रे पानी के जो questions आपको मिलेंगे वो भी hint हैं, वो आप लोगों का hint है। Shomojit, I have noted that you are. हाँ, Jehan is present. हाँ, have made you present. जो भी आप लोगों का पानी रे पानी का क्वेश्चन ऑफलाइन में आपको मिलेगा वो हिंट है, उसके अलावा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो कीप दोज थिंग्स इन माइंड, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।